प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 के बाद हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 शुरू करते हैं। 3.3 में हमने दो समीकरणों में x और y के मान निकाले थे प्रतिस्थापन विधि से। इस वाली एक्सरसाइज में हम दोनों समीकरणों के मान x और y के मान निकालेंगे विलोपन विधि से। पहले वाला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? प्रतिस्थापन विधि में जैसे मैंने x और y का मान आपको 3.3 में निकालना सिखाया था, उसी विधि से हम इन चारों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में और इस क्वेश्चन में मैं आपको विलोपन विधि से x और y का मान कैसे निकालते हैं वो सिखाती हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है और फोर्थ पार्ट है वो मैं आपको करा रही हूँ अभी। इसका सेकंड और थर्ड वाला पार्ट आप करके देखेंगे, प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ लेंगे। इसका फर्स्ट वाला पार्ट है कि x + y बराबर 5 और 2x - 3y = 4। इनको हमें विलोपन विधि से x और y का मान निकालना है। x + y = 5 है, 2x - 3y = 4 है। इतना प्रोसेस तो प्रतिस्थापन विधि की तरह ही है कि पहले वाले समीकरण को समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरे समीकरण को समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम इसमें ये करते हैं, विलोपन विधि में हम सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि दोनों समीकरणों में x के गुणांक को बराबर करते हैं या फिर y के गुणांक को बराबर करते हैं। हम अपनी इच्छा से किसी के भी गुणांक को बराबर कर सकते हैं, चाहे वो x का हो या फिर y का हो। गुणांक को बराबर कैसे करेंगे? जैसे अगर हमें x के गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर करना है तो समीकरण 2 में हम देख रहे हैं कि x का गुणांक 2 है, तो समीकरण 1 में x के गुणांक को 2 बनाने के लिए हम पूरी समीकरण को 2 से गुणा करेंगे, और अगर हमें y के गुणांक को बराबर करना है तो पूरे समीकरण को हम 3 से गुणा करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने का मतलब है कि हमें संख्या जो 2 होती है उससे गुणा करनी है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे। जब हम 2 को x से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2x, हम 2 से y को गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2y, और 2 से हम 5 को गुणा करेंगे, 2 × 5 = 10। इसके नीचे इस वाले समीकरण को उतार लेंगे, जो समीकरण 2 थी, 2x - 3y = 4। हमने समीकरण 1 को 2 से गुणा करके ऐसे का ऐसे लिख दिया, और उसके नीचे समीकरण 2 थी उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हमने एज इट इज़ उतार दिया। इन दोनों को अब हल करेंगे। यहाँ पर 2x है, ऊपर भी 2x है, नीचे भी 2x है, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल तब होगा जब एक प्लस का और एक माइनस का होगा। तो यहाँ पर ऊपर भी प्लस का साइन है, नीचे भी प्लस का साइन है। इसको कैंसिल करने के लिए हमें पूरी समीकरण, नीचे वाली जो समीकरण है उसके साइन चेंज करने होंगे। प्लस के नीचे माइनस आ जाएगा, माइनस के नीचे प्लस, यहाँ पर भी प्लस का 4 है तो ये आ जाएगा माइनस। अब हम नीचे वाले समीकरण के उन चिन्हों को देखते हैं जो हमने खुद लगाए हैं। 2x से 2x कट जाएगा, 2y प्लस का है, यहाँ पर 3y प्लस का है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 हो जाएगा 5। 10 में से 4 को हम घटा देंगे तो आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा y का मान 6/5। हमारे पास एक मान आ गया y का 6/5। इसके बाद x का मान या फिर y का मान, जिसका भी मान पहले निकल जाएगा, उस मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी भी समीकरण में रखने पर हमें दूसरे चर का मान पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पर y का मान 6/5 आ गया, यहाँ पे रख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रख रही हूँ मैं। कोशिश ये करते हैं कि ये देख लेते हैं हम कि कौन से समीकरण में हमें कैलकुलेशन थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी, उस समीकरण में मान रखेंगे तो क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम समीकरण 2 में मान रखेंगे तो 2 से गुणा करनी है, यहाँ पे 3 से गुणा करनी है, लेकिन हम समीकरण 1 में देख रहे हैं कि x और y का गुणांक 1-1 है, इसलिए ये वाली समीकरण में जो हम मान रखेंगे हमें क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो कम करनी पड़ेगी। x + y = 5, ये है पहली वाली समीकरण, x + y = 5। x ऐसे कैसे रखेंगे, y की जगह रख देंगे हम 6/5 = 5। x बराबर हो जाएगा 5, ऐसे का ऐसे रहेगा, प्लस का 6/5 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 6/5, बटे में 1 है, 1 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 5, 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा, 5 की गुणा ऊपर 5 में करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 6। x बराबर 25 में से हम 6 को घटा देंगे, 25 में से 6 को घटा देंगे तो आ जाएगा 19। x का मान आ गया 19/5। विलोपन विधि से आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ वाला पार्ट इसका ये है, हमें इसमें पहले समीकरण ये दे रखी है, दूसरी समीकरण ये दे रखी है। समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखने से पहले हम जो इसमें भिन्न में है उसको पहले सरल समीकरण बना लेंगे।
2 और 3 है यहाँ पर, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 की गुणा हम x में करेंगे तो आ जाएगा 3x, प्लस का 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 2y में करेंगे आ जाएगा 4y बराबर माइनस का 1, माइनस 1 के बटे में 1 मान लेंगे और बज गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, समीकरण 1। इसके बाद इसको भी बना देंगे, x के बटे में 1 मान लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 की गुणा x में करेंगे हो जाएगा 3x, 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 1 की गुणा y में करेंगे तो आ जाएगा y बराबर 3, बज गुणा कर देंगे तो 3x माइनस y बराबर 3 3 9, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम लिख लेते हैं। पहली वाले समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 और दूसरे समीकरण है 3x माइनस y बराबर 9, समीकरण 2। इसमें हमें किसी भी समीकरण में किसी भी संख्या से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले समीकरण में भी x का गुणांक 3 है और नीचे वाले समीकरण में भी x का गुणांक 3 है। हम केवल नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देंगे तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा। इसके चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस के नीचे प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस, प्लस का 3x है माइनस का 3x है, ये कैंसिल हो जाएगा। 4y प्लस का है, यहाँ पर y भी प्लस का है, जब दोनों प्लस के हैं तो हम इनको जोड़ देंगे, 4y और y हो जाएगा 5y। ऐसी 9 और 6 दोनों माइनस के हैं, जब ये दोनों माइनस के हैं तो साइन तो माइनस का आएगा, लेकिन दोनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस के 9 और 6 15, तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 15 बटे 5, 5 तियाँ 15। हमारे पास जो y का मान है वो आ गया माइनस के 3। y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रख रही हूँ मैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x ऐसी, y का मान माइनस का 3 है और एक माइनस पहले से y से पहले लगा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बराबर 9, 3x बराबर आ जाएगा 9 प्लस का 3 पक्षांतर करके ले जाएंगे माइनस का 3 हो जाएगा और फिर 3x बराबर हो जाएगा 9 में से 3 को हटा देंगे 6, x का मान आ जाएगा 6 बटे 3, 3 दूनी 6, x का मान आ गया हमारे पास 2। विलोपन विधि से हमने इस वाले क्वेश्चन को हल किया तो हमारे पास आखिरी में x का मान आया 2 और y का मान आया -3। एक बार और समझ लेते हैं विलोपन विधि में क्या करते हैं। विलोपन विधि में हमें जो समीकरणें दी होंगी, पहले समीकरण को 1 मान लेंगे, दूसरे वाले समीकरण को समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद का काम ये होता है कि हमें दोनों समीकरणों में या तो x का गुणांक या फिर y का गुणांक बराबर करना होता है। इस समीकरण में मैंने x का गुणांक बराबर किया है तो x के गुणांक को बराबर करने के लिए मैंने समीकरण 1 में 2 से गुणा की। 2 से गुणा करने का मतलब है कि x में भी गुणा होगी, y में भी गुणा होगी और जो अचर पद है उसमें भी गुणा होगी। तीनों में मैंने गुणा कर दी, इतना आ गया। इसके बाद इसके नीचे सेकंड वाली इक्वेशन को उतार दिया। जब ये ऊपर भी 2x है नीचे भी 2x है, दोनों प्लस के थे, इनको कैंसिल करने के लिए हम नीचे साइन चेंज कर देंगे तो 2x प्लस का हो गया, नीचे माइनस का हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सॉल्व किया तो y का मान 6 बटे 5 आ गया। जब हमारे पास किसी का भी मान पहले निकल सकता है, चाहे x का चाहे y का, जिसका भी मान निकलेगा हम उस मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख देंगे तो हमारे पास दूसरे वाले वेरिएबल का मान आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर y का मान रख दिया समीकरण 1 में तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल दूसरे चर का मान आ गया, x का मान आ गया 19 बटे 5। इस तरह से विलोपन विधि से हम x और y का मान निकालेंगे। इसमें अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की पार्ट है इसमें। सेकंड क्वेश्चन का इसमें पहला वाला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1 बटे 2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। सेकंड का हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें वही मान लेंगे कि माना भिन्न को हम मान लेंगे x बटे y। अब देखते हैं इसमें क्या बोल रखा है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, जब हम अंश में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और हर में से 1 घटा दें, हर में से हमें 1 घटाना है तो ये हो जाएगा x माइनस 1, तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न 1 में बदल जाती है तो बराबर लिख देंगे 1 के बटे में हम 1 मान लेंगे बज गुणा करने के लिए। इसको बज गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1, सॉरी यहाँ पर आएगा y, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। x और y को एक साथ ले आएंगे तो प्लस का y इधर आके हो जाएगा माइनस का y, माइनस का 1 प्लस का 1 इधर जाके हो जाएगा माइनस का
1। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 समीकरण 1। इसके बाद बोल रखा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश के लिए हमें इसमें कुछ नहीं बोला तो अंश को x का x रखेंगे, हम हर में जोड़ देंगे 1 यानी कि हो जाएगा y प्लस 1। तो यह 1/2 हो जाती है बराबर 1/2। दोनों पक्षों में हम अब हम बजगुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 2x इजिकल टू वाई प्लस 1। तो 2x माइनस वाई इजिकल टू 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम उतार लेते हैं। यह आ जाएगा x माइनस वाई बराबर -2 और दूसरी समीकरण आई 2x माइनस वाई इजिकल टू 1। समीकरण 2, इसमें भी हमें गुणांक को बराबर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर भी -y है, नीचे भी -y है। कैंसिल करने के लिए केवल साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, माइनस के नीचे प्लस, और एक भी प्लस का है तो इसके नीचे आ जाएगा माइनस। -y से प्लस का y कैंसिल हो जाएगा। 2x माइनस का है और x प्लस का है तो हम घटाएंगे। 2x में से x को घटाएंगे, x बचेगा। 2 यहाँ पर बड़ी वाली संख्या है, बड़ी संख्या से पहले माइनस का साइन है तो x से पहले माइनस लगा देंगे। बराबर 2 भी माइनस का, 1 भी माइनस का है तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, और साइन हमेशा माइनस का आता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो x का मान है वो आ गया, हमारे पास x का मान 3। अब हम x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे x का मान, समीकरण 1 में रख रही हूँ मैं। समीकरण 1 में थोड़ी छोटी इक्वेशन है, x और y का गुणांक 1 है, इसलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 पर रखेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, x का मान रख देंगे 3, माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई ऐसी माइनस का 2, जो प्लस का 3 है पक्षांतर करके हम उसको -2 के साथ ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -3, माइनस वाई बराबर 2 और 3 को जोड़ देंगे 5, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो जोड़ेंगे और निशान हमेशा माइनस का आएगा। तो y का मान हो जाएगा हमारे पास 5। हमें इसमें बताना था कि वह भिन्न क्या है। हमने भिन्न मान रखी थी शुरू में x/y, तो भिन्न हो जाएगी, x का मान आ जाएगा 3 और y का मान आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारे पास जो भिन्न आएगी वो आएगी 3/5। इस वीडियो में हम इतना करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।